कैसे हो आप सब? दार्जिलिंग तक तो साथ में हम पहुंच गए और सिक्किम भी टच कर लिया। मेनी थैंक्स फॉर योर लाइक्स एंड मोटिवेशन। चलो आज दार्जिलिंग के कुछ साइट्स देखते हैं जो अलग है। ये है पीस पैगोडा। ग्रीनरीज का दर्शन तो इधर मैंडेटरी है और एप्पल पाई और कीश तो लाजवाब है। एप्पल पाई उन कुछ डिशेस में से है जो यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से बनता आ रहा है। इस चैनल की खास बात यह है कि आप लोग मेरे साथ एज ए पिलियन घूम रहे हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू मोटो ब्लॉगिंग से थोड़ा अलग है। कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। ग्रीनरी से थोड़ा आगे हमारा देसी खाओ गली। इधर फ्रेश और टेस्टी स्ट्रीट फूड इज अ मस्ट ट्राई। दार्जिलिंग पहुंचकर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चल पड़े HMI का ट्रेनिंग देखने। इट वाज इंटरेस्टिंग। ये सुजम्स कैफे और रोपवे पॉइंट से वॉकेबल है। ये तेंजिंग रॉक के नाम से सुपरिचित है। फिर हम बाइक पर निकल पड़े। याद है ना, डायना एक्सपल्स 200। फर्स्ट स्टॉप बतासिया लूप और टॉय ट्रेन के साथ मेरे सपनों के रानी से मिलने। दिस इज द तुगडा फॉरेस्ट। हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी। वो रास्ते में मिला हम लोगों को तुगडा फॉरेस्ट। आसपास के एरिया से अनेक बेशी ठंडा। क्योंकि वो हिल स्टेशन जो है ना, वो बतासिया लूप वगैरह उधर से भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है। मुझे लगता है कि इधर वो सन का रेज इतना अच्छा नहीं आता है, इतना अच्छा नहीं पड़ता है, तो इसलिए इधर बहुत कोल्ड भी तो मिल गया सन। वाओ, इट्स ऑसम। हम लोगों का तो दार्जिलिंग एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा है। कंचनजंगा नहीं देख पाए अभी तक, फिर भी पूरा अभी तक तो अच्छी जा रहा है। हनुमान जी है। टू कोल्ड यार, यस। ग्लव्स आनी नहीं। तो पहाड़ में ऐसे सोचना मत कि कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। तो सौरभ ने ग्लव्स नहीं लिया तो ठंड लग रहा है उसको।
हाथ। हम लामाहट्टा में रुके नहीं क्योंकि हम लोगों को त्रिवेणी जाना था। यहाँ के पाइन फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ 1-2 दिन रहे ना आइडियल होगा। थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेना as we found it a little commercialized when we stopped for lunch. এখানে পাইন ফরেস্টে কেউ কেউ ওঠে, পাইন ফরেস্টে কেউ ये देखो ये है तीस्ता। अभी हम जा रहे हैं तो कैंपिंग ग्राउंड के सामने उधर जाके देखेंगे कि तीस्ता एंड रंगीत जहाँ पे मिलते हैं। इस साल अक्टूबर की बारिश में ये रोड तक तीस्ता आ गई थी और अब भी रेत ही रेत है। त्रिवेणी नाम एक्चुअली 3 पहाड़ों के वजह से है क्योंकि नदियाँ तो 2 ही है, रंगीत और तीस्ता। यहाँ कैंपिंग के लिए फर्स्ट क्लास लोकेशन है और बंदोबस्त भी बहुत ही अच्छा। आइए दिखाती हूँ आप सबको। अब देखो रंगीत कैसे बेसब्री से तीस्ता से मिलने जा रहा है और तीस्ता उस तरफ से आ रही है। इस मिलन का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। আমি আসছি, আমি ভিডিও করতে করতে আসছি। হু 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 টু কোল্ড। তাই লুক অ্যাট দ্য স্পিড। স্রোত দেখো, স্রোত। ये है पीस पगोडा। तो सच में ये शांति का जगह है।
और आने के बाद सच लग रहा है कि ये शांति है इधर। ऐसी ही शांति रहना चाहिए। कोई कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं कभी कभी, वो अच्छा नहीं लगता, पर कुछ फील आता है इधर आने के बाद। मेरा पहली बार है ये कुछ पैगोडा में आने के मेन एक्सपीरियंस। वैसे कुछ भाषा नहीं है मेरे, इसीलिए शांत रहना ही चाहिए। इस जगह शांति के लिए है तो शांति में ही वीडियो लेना है। और एक चीज़ बता दी कि अभी फॉग आ रहा है तो सच में ब्यूटी और बढ़ गई है। थोड़ा ऊपर से भी देख लो, ऊपर से ऐसे व्यू आता है इसका। ये देखिए धाजनेवेच है और इस तरफ खाई। इसे कहते हैं एक तरफ पहाड़ और ये पियाली। हेलो। एक तरफ पहाड़, घना जंगल, एक तरफ खाई। नीचे लोग हैं लेकिन खाई में पहुंचते पहुंचते सामने पूरा ही अंधेरा, कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। सामने पूरा अंधेरा, पीछे पूरा अंधेरा और बीच में है हम। यह इस रोड पे लैंडस्लाइड हुई थी और इस लैंडस्लाइड के वजह से ना इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक पोल वगैरह सब जो है तार कट गया है। ये देखिए कटा हुआ तार, और लोग भी नहीं आते। एक दो बाइक स्कूटी आते हैं कभी कभी। डे लाइट में यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, लोग चलते रहते हैं। स्कूल स्टूडेंट। लेकिन आज पता चला कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अंधेरा होने के बाद फ्रैंकली स्पीकिंग लकी कि कुत्ते भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी कुत्ते बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े खूंखार होते हैं। और यहाँ के लोकल लोगों ने हमें कहा है कि दार्जिलिंग के कुत्ते फ्रेंडली हैं, लेकिन अंधेरा हो जाने के बाद जान पहचान के लोगों को भी वो लोग पसंद नहीं करते कि ज़्यादा घूमे फिरे। शायद उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। अंधेरा होने के बाद कोई भी आता जाता नहीं है, इसलिए कोई भी अगर आता जाता है तो उनके लिए वो अजीब हरकत है। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड में पूरा टूट के गिरा है दीवार। इसलिए अगर आसपास के दुकानदार जिनको वो रोज़ देखते हैं
समझते हैं उनका भी आना जाना उनको पसंद नहीं है, सो भौंकते हैं, डिस्करेज करते हैं। ये हमें तो लैंडस्लाइड वो पूरा इधर से ये देखिए, ये लैंडस्लाइड ये पूरा जंगल से उतरा है और यहाँ से होते हुए ये चला गया है नीचे। नीचे के घर जो हैं वो बच गए हैं क्योंकि मल्टीपल लेवल ऑफ फेंसिंग है। और यहाँ का जो दीवार है, ये बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हैं। यहाँ का दीवार अगर देखने को मिला तो दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ की दीवारें आम दीवार नहीं है। पहले तो दीवारों के अंदर लोहे के रॉड्स रहते हैं, ये देखिए ऐसे, और उसके बाद मेटल की जाली होती है, उसके बाद उसके चारों तरफ सीमेंट लगती है। उसके बावजूद इस तरह से टूट गया है। ये देखिए, ऐसे लोहे के रॉड रहते हैं दीवारों के अंदर। ये जो लास्ट बोल दो कि वो 2021 का अक्टूबर में ये जो last- 2021 अक्टूबर में दशहरे के बाद वेस्ट बंगाल में जो डिप्रेशन आया था, उसी के वजह से यहाँ पे 6 दिन लगातार बारिश हुई, जिसके वजह से ये जो है अनएक्सपेक्टेड, रेयर, छोटे छोटे कई सारे लैंडस्लाइड्स हुए। लेकिन लैंडस्लाइड हो सकते हैं, इसके लिए दीवारों को इस तरह से बनाया गया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके अंदर लोहे के सरिया है और लोहे का नेट है, उसके बाद सीमेंटिंग किया है, जो पीछे हमने देखा। लेकिन इस बार जो है वो इमरजेंसी आ गया और फिर भी लैंडस्लाइड हो गया। और अभी हम आ गए हैं सामने इंसानों के बीच। जो एडवेंचर था हमारा छोटा सा, वो अभी ख़त्म हुआ और उसके साथ ही ये रिकॉर्डिंग भी।